दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सी टेट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कंबाइंड सिलेबस अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन के विषय में बताया। मेंसुरेशन में हम लोगों ने सीखा आयत, वर्ग, बेलन, घन, घनाभ तथा समलंब का थोड़ी बहुत चर्चा हमने की। इनके फॉर्मूलों के विषय हमने देखा और एक दो हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास में हम लोग 2011 से लेके 2021 तक के जितने प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आए हैं सब पे हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे रहेंगे। हम अभी इस समय तो बोर्ड पे नहीं, अभी उस समय हम एडिट करते समय लगा देंगे कि आपको सारे क्वेश्चन के सारे जो फॉर्मूले हैं वहां पे दिखते रहेंगे ताकि आपको आसानी हो। देखिए मैथ के लिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से थोड़ा समय दे करके एक एक क्वेश्चन को सीख लीजिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कोई भी साल ऐसा नहीं है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये ना आया हो। तो आएगा जरूर और आपको एक दो नंबर देके जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, इसमें देखिए सन लिखा हुआ है सामने और पी मतलब प्राइमरी में आया है और यू मतलब अपर प्राइमरी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। देखिए बात को समझिएगा, कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि कोई घनाकार बॉक्स है, घनाकार मतलब बॉक्स मतलब घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आयताकार है, इसकी लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई की बात करें तो 8 सेमी है, अगर ऊंचाई की बात करें तो 6 सेमी है। ठीक है, कोई ऐसे घनाकार बॉक्स है। अब इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ले लेंगे तो ऐसे बन जाएगा ये घनाभ। ठीक है, अब कह रहा है इस बॉक्स में हमें 6240 घन भरने हैं। कितने घन? 6240 सेंटीमीटर के घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो जब भी आपसे बक्सा पूछे या किसी को किसी में भरने वाली बात कहे तो हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया घनाभ, आयताकार बॉक्स मतलब घनाभ। घनाभ का आयतन वहां देखिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इन सब का हम गुणा कर दे 480। ठीक है, अच्छा घनाभ का जो बॉक्स है वो कितना है, 480। कितने को भरना है, 6240। 6240 को हमें भरना है और एक घनाभ का आयतन कितना आया है, 480। तो भैया टोटल कितना चाहिए, कितने बक्से चाहिए भैया, कितने बक्से चाहिए, कितने बक्से चाहिए। 6240 में 480 से भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कितने बक्सों की जरूरत है। ठीक है, देखिए क्योंकि भाई एक बक्से का आयतन इतना है और टोटल इतने को भरना है, तो जैसे इतना पानी है, एक गिलास इतना है, तो कितना गिलास उसे से निकालेंगे, तो बस भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया और इसको आप 48 को भाग देंगे तो तकरीबन आपका 13। ठीक है, 13 आएगा और 13 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल। हमसे आयताकार बॉक्स कहा था घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर पूरा ये हो जाएगा जो जितने घन दिए हैं भरने के लिए उसके आयतन के बराबर कर देंगे, भाग दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपको आया है 2013 में प्राइमरी में। कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो आयत का क्षेत्रफल। देखिए बात को समझिएगा, वर्ग और इधर क्या है, आयत, ऐसे लिख लिया कीजिए। देखिए वर्ग और आयत, आयत का जो लंबाई है, लंबाई दिया है, कितना दिया है भैया, 8 सेंटीमीटर। बोला है वर्ग का जो परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a
और आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं। लेकिन वर्ग का परिमाप दिया है 24, आयत का परिमाप नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लंबाई दिया हुआ है 8, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई निकाल लेते हैं। 24 प्लस 2 अट्ठे 16 प्लस 2b, ठीक है। 16 इधर जाके घट जाएगा, इधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 12, और ये 2 गुणे b। अब 12/2, 12/2 बराबर b, यानी कि चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6। देखिए चौड़ाई आ गई 6 और लंबाई कितनी है 8। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 2, एक सेकेंड, अच्छा 1 मिनट, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया, ठीक। देखिए माइनस करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 8 आएगा, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी 4। देखिए लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, वहां आप सूत्र देख सकते हैं 8 गुणे 4 यानी कि 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था रख दिया, बस सिंपली सॉल्व कर दिया, कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को पकड़िए रख दीजिए। मैथमेटिक्स का यही प्लस पॉइंट है, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए एकदम आराम से, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ये कब आया भैया, ये 2014 में आया है। चलिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, ओके। फिर कह रहा है एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अच्छा ये आयत हो गया, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग के भुजा के बराबर है, क्योंकि देखिए वर्ग की चाहे लंबाई लीजिए चाहे चौड़ाई लीजिए सब बराबर होता है। आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है या वर्ग की भुजा के बराबर है। तो पहले हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। ये है परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, यहां से 4 से भाग दीजिए 5। अच्छा वर्ग की चाहे आप लंबाई की बात करो चाहे चौड़ाई सब बराबर होता है, मतलब ये है इसकी चौड़ाई 5 है। सवाल कहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, मतलब आयत की चौड़ाई भी 5 है। आगे और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, आयत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई का 2 गुना मतलब 10, ठीक है। आयत की चौड़ाई आयत की लंबाई। अभी क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा। तो भैया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 10, चौड़ाई कितनी है 5, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इजी, जैसे प्रश्न कहा है आप कुछ मत करिए, केवल प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आया हुआ है 2015 में, 2 प्रश्न आए हुए हैं इसमें। देखिए बात को समझिए, कह रहा है कि आयताकार बक्से, देखिए जब बक्सा की बात करेगा तो समझिए घनाभ की बात कर रहा है, घन की बात। जब आयताकार बक्सा होगा, आयताकार कोई बक्सा होगा, मतलब ये क्या है, ये घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, घनाभ की। देखिए आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20, लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, और ऊंचाई कितनी है भैया, सॉरी चौड़ाई 18 है और ऊंचाई इसकी है आपकी 15, ओके। ये है ए बक्सा, ए बक्सा ए की लंबाई 20 है, चौड़ाई 18 है, ऊंचाई 15 है। बक्सा बी, बक्सा बी की लंबाई कितनी है, बक्सा बी की लंबाई 18, चौड़ाई 12
और ऊंचाई 5 सेमी। बोल रहा है बक्सा ए का आयतन, बक्सा ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है, बी के आयतन का कितना गुना है, कितना गुना। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए का आयतन निकालते हैं, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बी का आयतन क्या होगा, इसका भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सिंपल, किसी को कुछ मत कीजिए, तुलना करना है ना, काट दीजिए। बस देखिए 18 से 18 कट गया। अब ये 12 और 5 देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये कितना आ गया 4 गुणे 15, और ये कितना आ गया 12। देखिए अब ये हो गया 15 चौके 60, और ये हो गया 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। देखिए ये 5 आया, ये 1 आया, ये 5 आया, ये 1 आया, यानी कितना गुना है, 5 गुना। कितना गुना है, 5 गुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5। फिर से समझ लीजिए, हमने इधर पंचांतर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि तुलना करने को कहा था। तो हमने ए का आयतन निकाल लिया, हमने बी का आयतन निकाल लिया, निकाल के हमने देखा बी का आयतन आया था 12, या बी का आयतन आया 1 और इसका आया 5, मतलब 5 गुना होगा। कितना, 5 गुना। क्लियर। चलिए, जिसकी बात कहेगा जैसे कहेगा बस उतना आप कर दीजिए, आपका सब सॉल्व हो जाएगा, आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप। देखिए पहली चीज, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। सूत्र में दिख रहा होगा आपको, वर्ग का परिमाप 44 है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 44/4 यानी कि 11। चलो वर्ग की भुजा आ गई। फिर कह रहा है एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छा, आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 44। अच्छा, आगे, अब आगे देखिए लिख रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, आयत की जो लंबाई है मतलब ये, वर्ग की भुजा से मतलब ये, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ज्यादा है। तो लंबाई कितनी हो गई 16, तो 2 16 प्लस b बराबर 44, 16 दूना 32 प्लस 2b बराबर 44। अब देखिए 2b बराबर 44 माइनस 32, घटा दीजिए, 2b बराबर 12, b बराबर 6। चौड़ाई कितनी आ गई 6, लंबाई कितनी है 16। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही हमसे पूछा है, दोनों का योग भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर। आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई है 16, चौड़ाई कितनी है 6, तो 11 गुणे 11 121 और 16 छक्के 96, दोनों को जोड़ दीजिए 217। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 217। ठीक है, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से फॉर्मूला रखिए, उत्तर लीजिए। क्लियर। चलिए देखिए, आराम से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को निपटाते जा रहे हैं। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 217। कुछ नहीं करना है, जैसे कहता है वैसे करते जाइए, बस क्वेश्चन को स्टेप में तोड़ के करते जाइए, आपका सब आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न 2019 में आया हुआ है ये, इसको हम देख लेते हैं। देखिए 2019 में आया है ये प्रश्न क्या। अच्छा, पहले हम लाइन से चलते हैं, ठीक है, पहले 2016 देख लेते हैं। देखिए 2016 का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक घनाभकार बक्सा, ओके,
घनाभ है, घनाभ वहां फॉर्मूले देखिएगा, लंबाई चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 11, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 9। ओके, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये अब एक घन आ गया, घन की भुजा होती है 1, इसकी भुजा कितनी है 12। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060, देखिए बात को समझिएगा, कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, घन की भुजा ये है। अब कह रहा है कि 3060 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन भरने हैं, घन भरने हैं। कहां भरने हैं, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में। तो बताइए कितने घन होंगे जो भरा नहीं पाएंगे या पैक नहीं हो पाएंगे, कैसे निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन प्लस घन का आयतन, घनाभ और घन का आयतन निकाल लेते हैं क्योंकि इन्हें दोनों में भरना है। घनाभ का आयतन हो जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 9 प्लस घन का आयतन हो जाएगा 12 घाते 3, ठीक है 12 घाते 3। तो 13 गुणे 11 देखिए ये हो गया 13 और 11 9 99 प्लस ये हो गया 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है 12 गुणे 12 गुणे 12। अब हम पूरा कर लेते हैं, देखिए 13 9 117 और 13 9 117 और 11 कितना हो जाएगा 117 27 और 128 1287 प्लस ये आपका हो जाएगा देखिए 144 में 1728, ठीक है कितना हो जाएगा 1728। क्लियर। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए 7 8 15 8 2 11 1 12 और 7 1 7 2 9 1 10 3, देखिए 3025 इतने बॉक्स भर लिए जाएंगे इन दोनों में। देखिए ये घनाभ में, ये घनाभ में और ये घन में, इन दोनों में इतने तो भरा जाएंगे, लेकिन हमको भरना कितना था 3060। 3060 में से 3025 को जगह मिल जाएगी, भरा जाएंगे, लेकिन 45 जो है वो हमारे बच जाएंगे। तो वही हमसे पूछा है कितने बच रहेंगे या कितने पैक नहीं हो पाएंगे। तो भाई कितने पैक नहीं हो पाएंगे 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 45। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 45। क्लियर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 45। ये 2016 में आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, प्राथमिक में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2018 में जो प्रश्न पूछा है उसको देखते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अच्छा, अभी 2016 में एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेंटीमीटर है। देखिए आयत की लंबाई कितनी है 48, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 21। आगे किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। वर्ग की भुजा ए, ये 2/3 है किसकी, आयत की लंबाई की। तो 2/3 है आयत की लंबाई की, मतलब 48। 3 से काट दीजिए 16, 16 गुना 32। वर्ग की भुजा कितनी है 32। ओके, इनके क्षेत्रफलों का योग है, इन दोनों के क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 48 गुणे 21 प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर या 32 गुणे 32। क्लियर। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो दोनों को जोड़ने पे उत्तर आएगा 2032 और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, कुछ करना नहीं है। इसका गुणा इसमें फिर प्लस 32 गुणे 32 करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमसे जो पूछा था हमने कर दिया सिंपली। ये हमको कहा था कि आयत की लंबाई का 2/3 है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा निकाल के वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, काम हो गया। चलिए
आगे देखिए 2018। देखिए ये प्रश्न थोड़ा ध्यान देखिएगा, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये ऐसे बना दिया चित्र। अब देखिए चित्र बनाने के बाद में थोड़ा सा आपका आई टेस्ट भी ले रहा है। क्या ले रहा है देखिए समझिएगा। 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब उसके बाद में इधर से बना दिया 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 5 खाना, देखिए 3 और एक और बना दिया 6 खाना। 6 खाना इधर से भी बना दिया। ठीक है। चलिए बात को समझिएगा, आपसे कहना क्या चाहता है वो देखिए। अब इसमें क्या है, बीच में थोड़ी सी डार्क लाइन बनाया है, हम बना देते हैं ताकि देखिए थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, दिखता रहे चारों तरफ से। बाकी ऐसा वो बनाया नहीं है, वो थोड़ा सा हम डार्क आपको बना देते हैं आपके लिए। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, बात को समझिएगा। वो कह रहा है कि सवाल, इनमें से एक छोटा ग्रिड 4 वर्ग इकाई का है। जैसे अगर इसमें से हम इसको काट के बाहर कर दें, इसको एक हिस्सा काट के बाहर कर दें, ये तो इसका जो क्षेत्रफल है, अच्छा छोटा बनाइए नहीं तो आप कहेंगे कहां से आ गया। देखिए ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग है। 4 वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, करड़ी में 4 यानी कि 2। भुजा कितनी है, 2 2 2। इसका मतलब ये है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, 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 ये और ये पूरा 2 2 2 है। अब आपसे सवाल पूछा है कि इसमें जो छोटा ग्रिड 4 इकाई है, तो ग्रिड पे बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप, देखिए परिमाप मतलब मैंने बताया था सबको आप जोड़ दीजिए, पूरी भुजाओं को जोड़ दीजिए। ये वाला अंदर वाला यही परिमाप पूछ रहा है, यही परिमाप हमसे पूछ रहा है। जोड़िए, यहां शुरू करिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 24 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो गलती ना हो आपसे, इसलिए आराम से दिमाग ठंडा करके पहले निकाल लीजिए जो पूछा है, फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 2019 के प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए 2019 का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वर्ग तार के रूप में, अच्छा वर्ग तार के रूप में लपेटा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 144। वर्ग की भुजा की बात करें तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, और 144 अंडर रूट होता है 12 का। याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे 144 को ऐसे हल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, 12। अच्छा, कह रहा है कि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ दिया गया, जिसकी लंबाई कितनी है, 16। मैंने आपको बताया था कि जब हम आयत को वर्ग में बनाते हैं मोड़ मार करके, तो परिमाप बराबर होता है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2l + b। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a, लेकिन वर्ग का जो भुजा है वो 12 है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4a 4a। अब देखिए 2, आयत की लंबाई कितनी दी हुई थी, 16। चौड़ाई नहीं दी है, रहने दीजिए, 12 चौके 48। 16 + b बराबर 48/2, यानी कि 24। देखिए 16 + b बराबर 24, यानी कि चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, लंबाई 16 है, चौड़ाई की वैल्यू 8 है। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 16, चौड़ाई कितनी है, 8, 128। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 128। ठीक है, सिंपल ही पूछा था। देखिए कंफ्यूज किया था आपको, आयत का दे दिया क्षेत्रफल, यहां से हमने निकाल लिया भुजा, सॉरी वर्ग का। अब हमसे कह रहा है कि वर्ग को मोड़ मार के आयत बनाया गया है, तो वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है। हमने यहां सूत्र रख दिया। फिर हमको क्या निकालना था, फिर हमको निकालना था यहां से चौड़ाई, और जैसे ही चौड़ाई आ गई तो लंबाई
गुणे चौड़ाई करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2000 ये आपका प्रश्न आया था 2021 में। ठीक है, अच्छा हम 19 बोले, 2021 में आया था। अब हम बात करते हैं 2019 की। देखिए लिखा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कह रहा कि इसको 4 बराबर भागों में काटा गया, बराबर भागों में काटा गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा बताइए, जब हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में, तो ये जो छुटका भाग है, ये जो छुटका भाग है, ये पहले पूरा 4 था, अब ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2। तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 यानी कि 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने 2012 से लेकर के 2021 के प्राथमिक में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपर प्राथमिक में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं मेंसुरेशन से संबंधित, उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है a। ओके, परिमाप पूछा है हमसे, कोई बात नहीं। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर a। आगे ये भी बताया है कि आयत की लंबाई l है, लंबाई l है, चौड़ाई चौड़ाई अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? a बाई l। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई तो l ही रहेगी, चौड़ाई कितना हमने निकाला है? a बाई l। ये चौड़ाई हम यहाँ पे रख देते हैं, बस गुणा कर दीजिए 2l प्लस 2a बाई l। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? आयत के परिमाप का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2012 में आया हुआ प्रश्न है, आराम से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, परिमाप परिमाप परिमाप, पहले क्षेत्रफल दिया था a, लंबाई l, वहां से हमने b निकाला, b मतलब चौड़ाई निकाला जो कि a बाई l है, फिर हमने अपना इजी काम कर लिया। चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए, हाँ, अब ये 2013 में आया है। किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा। वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि या इसको परिमाप बोलते हैं, वो होता है 2 पाई r। इसका मान दिया हुआ है 3। 2 पाई r का मान 3 दिया हुआ है। अगर हम यहां से आपसे कहें r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3/2 पाई, 3/2 पाई। ठीक है, 3/2 पाई। ओके, आगे क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर, वहां लिखा है। तो पाई r की वैल्यू क्या है? 3/2 पाई। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। पाई 3 तिया 9 और 2 दूना 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई की वैल्यू 2 बार, ऐसे समझिए 2 पाई गुणे 2 पाई, पाई पाई से कैंसल, 9 2 दूना 4, 9/4 पाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सी, 9/4 पाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9/4 पाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2014 में आया है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का, देखिए बोल रहा है कि वर्ग
का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा। वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 16/पाई गुना है। ठीक है, 16/पाई गुना। तो हमसे कह रहा है कि वृत्त की वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास, व्यास मतलब होता है 2r, व्यास d बराबर होता है 2r। यही दोनों का रेशियो हमको निकालना है a/2r का। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू 16/पाई। पाई से कैंसिल, r को इधर लेके जाइए, a² r² बराबर 16, स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए। स्क्वायर रूट मतलब होता है करनी लीजिए, तो करनी में 16 आ जाएगा। 4 चौके 16, a/r बराबर 4। क्लियर? a/r बराबर 4। लेकिन हमको 2 लाना था, नीचे हमको 2 लाना था। कोई बात नहीं, यहां भी नीचे 2 लगा दीजिए, यहां भी नीचे 2 लगा दीजिए। कितना हो गया? a/2r बराबर 2/1। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 संबंधी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे पूछा है, जो पूछा है आप वही करिए, आपका आंसर एकदम धड़ाक से आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक सवाल को हम अच्छे समझते हैं, लगाते हैं, केवल फॉर्मूला आप याद रखिए, बस आपका सब काम हो जाएगा। 2015 प्रश्न आया है, एक आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेमी लंबा है। देखिए लंबाई कितनी है? 15। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 12 सही 1/2, यानी कि कुल मिला के 25/2। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी है 7 सही 1/2, यानी कि 15/2। 2 सते 14 1 15। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इस बक्से को 2 सही 1/2 भुजा वाले घनों से भरा जाता है, घनों की संख्या होगी। अच्छा, संख्या के लिए बताया था हमने पहले, ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो बड़का है डिवाइड बाई घन का आयतन जो छोटका है। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दीजिए। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब नीचे घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3, तो घन की भुजा कितनी है? 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, क्योंकि भुजा घाते 3 होता है और भुजा की वैल्यू कितनी है? 5/2। अरे भाई 2 सही 1/2 है, इसी को सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। देखिए नीचे का नीचे कटेगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ये है, एक कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए क्या बचा है ऊपर? 3 गुणे 5 गुणे 3, तो 3 गुणे 5 गुणे 3। नीचे क्या बचा है? 1/2, ये बच गया दोनों। अब ये ऊपर जाके उल्टा गुणा हो जाता है, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 45 गुणे 2 यानी कि 90। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90। छोटे छोटे 90 घन भरेंगे तो वो बॉक्स पूरी तरह से भर जाएगा। क्लियर? चलिए ये आपका प्रश्न था 2015 का। अब हम प्रश्न देखते हैं 2016 का। देखिए क्या बोला है 2016 का, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है एक टंकी घनाभ आकार की है, इसमें मैक्सिमम 540 मीटर क्यूब पानी आता है। मीटर क्यूब मतलब घनाभ। देखिए घनाभ, घनाभ का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो दे दिया 540। ओके, अब हमसे कह रहा है टंकी की लंबाई। देखिए टंकी की लंबाई कितना दिया? 8।
टंकी की चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई दिया 15, टंकी की ऊंचाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं। फिर आगे भी बोला है इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई है। ओके, कोई बात नहीं भाई। देखिए अगर ये टंकी है, ये टंकी है, टंकी में पानी कितना भरा हुआ है 2/3 एच तक, ठीक है। तो पहले हम एच तो निकाल लें, तब हमारी असली हाइट आएगी। देखिए कितना दिया हुआ है 540 आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 15 गुणे ऊंचाई बराबर 540, यानी कि 540 बराबर 15 और 15 अट्ठे 120 बराबर एच। जीरो जीरो से काट दीजिए, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, 4.5। टंकी की पूरी हाइट कितनी है 4.5, यहां तक पूरा है 4.5, लेकिन पानी कहां तक भरा है, पानी भरा है 2/3 तक। तो 2/3 गुणे एच या 2/3 गुणे 4.5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, क्योंकि यहां से काट दीजिए 1.5 आ गया और 1.5 दूना 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहां गया भाई 4, ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्मूले पर रखते जा रहे हैं, आपका आंसर हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार, अच्छा 700 मीटर स्क्वायर, ओके, आयताकार टैंक का क्षेत्रफल कितना है 700 मीटर स्क्वायर। टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब, जब क्यूब आ जाए मतलब वो आयतन दिया है। आयतन कितना है 140 मीटर क्यूब। टैंक में पानी की ऊंचाई स्तर क्या होगी, ऊंचाई स्तर मतलब होता है कि पानी की हाइट कितनी होगी। देखिए क्योंकि आयताकार, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया हुआ है 700। आयतन V फॉर वॉल्यूम, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 140, लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू हमने कितना निकाला था 700 गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ये 14/700 बराबर h, ठीक है। अब काट दीजिए, हम काट देंगे तो हमारा आएगा हाइट कितनी आ जाएगी 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर। हाइट कितनी आ गई 0.2 मीटर, लेकिन यहाँ पे 0.2 कहीं आंसर आया ही नहीं है, दशमलव आया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, हमारा ये मीटर में है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.2 में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 20, कितना होगा 20। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा 20। ये कब आया था क्वेश्चन आपका 2018 में। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपका आया है 2019 में। देखिए क्या बोल रहा है, अब यहां समझिएगा। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या कितनी है 3 वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है। देखिए वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, कितना है 94.2। ओके, अब एक बात बताइए, यहां से अगर हम निकालना चाहें वैल्यू किसकी, RH बराबर क्या हो जाएगा 94.2/2 पाई, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, कितना आएगा 47.1/2 पाई, ठीक है। चलो RH की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वेलन का आयतन, वेलन का आयतन होता है πr² h। जरा इसको ध्यान से देखिए, पाई
इंटू आर एच लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू दिया है 3, आर एच की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है कितना 47.1 बटे पाई, पाई पाई से कैंसिल, 3 का गुणा कर दिए, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 चौके 12, 2 14, 141.3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो देखिए किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम समझते हैं जो कि आपका आया है कब 2021 में। देखिए क्या लिख रहा है, देखिए फिर दिया कि 88 गुणे 10 माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का वेलन बनाया गया है। देखिए बात को समझिएगा, कह रहा है कि ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, ये 10 है और ये 88 है। इसी जैसे अब ये हम कह रहे हैं, मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये बात को समझिएगा, यही है कागज का टुकड़ा। अगर ये 88 है, ये 10 है, हमको बेलन बनाना है, बेलन की ऊंचाई 10 होनी चाहिए। तो बताइए अगर ये 10 है तो हम ऐसे मोड़ेंगे, है ना, ऐसे मोड़ेंगे। अरे भाई ऐसे मोड़ेंगे तभी तो ऊंचाई 10 आएगी। अगर हमने ऐसे मोड़ दिया तब तो ऊंचाई 88 हो जाएगी, लेकिन हमको ऊंचाई 10 चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे मोड़ देंगे, ये 10 हो गया। चलिए अच्छा, जब आप वैसे मोड़ देंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे दिया 10। ओके, अब एक बात बताइए, जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये बेलन का जो नीचे का हिस्सा है ये वृत्त हो गया, नीचे का जो हिस्सा है वृत्त हो गया। तो ये कागज की लंबाई कितनी थी, कागज की लंबाई थी 88, और ये वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, परिधि कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमने मोड़ा है, सॉरी 88। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि धारिता मतलब वेलन का हमको निकालना क्या है, वेलन का हमको निकालना है आयतन। ठीक है, वेलन का हमको निकालना है आयतन, तो हम निकालते हैं। देखिए पहले हम यहां रख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 आर बराबर 88। देखिए ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44/7 गुणे आर बराबर 88, 44 से कम 44, 44 दूना 88, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। हमसे पूछा है धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, ऊंचाई 10, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 140, और इसका आप गुणा कर देंगे तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 6160। ठीक है, ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लीटर पूछा है, और कल मैंने आपको लिखवाया था कि 1 सेंटीमीटर में 1000 लीटर होता है, तो इसको 1000 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6.16। ठीक है, लीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 6.16, 1000 होता है तो इसलिए हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, वो हमने आपको कल बताया था पैमाने में। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा 6.16। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपना आखिरी प्रश्न जो है आज के प्रश्न का, प्रश्न पत्र का 2021 का आखिरी प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी घन का आयतन कितना है 2197, घन का आयतन होता है 2197 है, घन का आयतन होता है भुजा घाते 3 2197। ठीक है, तो इसका जब हम घन मूल लेंगे, घन मूल मतलब होता है 13 गुणे 13, यानी कि 3 जोड़ा में से एक निकालना है, तो घन मूल इसका आ गया 13। हमसे पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वहां पे आप देख देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, वहां दिया हुआ है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे 13 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 1 6
9, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 9 54, 6 9 54, 6 छक्के 36 और 5 41 और 6 एक कम 6 6 और 6 4 10, 1014 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1014। तो दोस्तों ये हमने देखा मेंसुरेशन के 2012 से लेके 2021 तक के प्रश्न पत्र। अभी भी मेंसुरेशन की एक क्लास और आएगी, तब उसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने समलंब के क्वेश्चन नहीं देखे हैं और कुछ और प्रकार के मेंसुरेशन प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसको हमने देखा नहीं है। ठीक है, हाँ नो डाउट वीडियो थोड़ा हमने फास्ट पढ़ाया है क्योंकि टाइम नहीं है, प्लस हमने आपको प्रयास किया समझाने का। सारे फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे, केवल जैसे ही फॉर्मूला आप रखेंगे वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कमेंट शेयर, धन्यवाद।